अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर तरफ खामोशी थी, कोई जवाब नहीं था। इसकी खामोशी चीख चीख कर बोल रही थी, निकाह कर लो मेरे साथ। मगर किसी का इतना ज़र्फ़ कहाँ था कि कोई इसको हलाल तरीके से अपनाता। वो दुनियावी मामलात से बहुत तंग आ चुकी थी, सबसे दूर चली जाना चाहती थी। वो मज़ीद किसी धोखे का शिकार नहीं होना चाहती थी। लोग इसको बेहया बोल रहे थे कि ये अजीब लड़की है जो खुद निकाह का कह रही है, मगर वो ऐसा क्यों कह रही थी ये तो वो या इसका खुदा जानता था। जिससे इसकी सांसें बहाल थीं, वो तो जैसे इस बात पर कान ही ना धरता हो। मैं तुम्हारी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, तुम्हारी हर मुसीबत में काम आता हूँ, तुम्हारी तन्हाई को दूर करता हूँ। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है? मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी। मुझे हमेशा तुम्हारे साथ जीना है, तुम्हारे साथ मरना है, तुम्हारे निकाह में रहना है। मगर मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं मंगनी शुदा हूँ। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं शादी इस लड़की से करूँगा जो लड़की मेरे वालिदैन ने चुन रखी है। तुम भी ये सारे ख्वाब देखना छोड़ दो। इतना काफ़ी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये काफ़ी है? क्या मोहब्बत शरीयत के ख़िलाफ़ कर लेना जायज़ है, वो भी माँ बाप की मर्ज़ी के बिना? क्या फ़िल वक्त का साथ माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुमकिन है? जहाँ बात अपनाने की आ गई तो ये बात वालिदैन के फ़ैसले पर आ गई। क्यों हमेशा लड़की ही क्यों मुँह के बल गिरे? लड़की थी ना, इसीलिए नादान थी कि कभी ये वक्त इस पर ज़रूर आएगा। मगर वो तो अपनी ही दुनिया में गायब हो चुकी थी। कभी अपना ना बनने वाले को अपने दिल में लिए बैठी थी, आंखें खोलकर धोखे खा रही थी और आर्ज़ी रिश्ते को हमेशा के लिए साथ लेके चलने के सपने देख रही थी। मगर अफसोस इसका ज़र्फ़ कितना कमतर था कि वो लड़की की ख्वाहिश और इसकी मुखलसी को समझ ही ना सका। अगर वो हर जगह हर घड़ी अपना बनकर साथ दे रहा था तो वो सारी उम्र के लिए यूं अकेला छोड़कर ही क्यों जाता? खुदारा किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। अगर इसका साथ हमेशा के लिए नहीं दे सकते और रिश्ते निभाने का ज़र्फ़ नहीं रखते तो इसका मोहब्बत का नाम भी मत दीजिए। मोहब्बत किसी मजबूरी का नाम नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।